दोस्तों तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूं के नाम पे देश में बहुत बड़ा धांधली काम हो रहा है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि आपके टैक्स को कैसे बर्बाद किया जाता है। और आज जब जीवित होते हैं उस समय से लेके मरने के टाइम तक, यानी एक कफन तक आपसे टैक्स लिया जाता है। जब मर जाते हैं, मरने के बाद जब आपकी लाशें जाती है तो कफन खरीदते हैं, उस पे भी ये सरकारें टैक्स ले रही है आज के डेट में। और इस टैक्स को कैसे बर्बाद किया जाता है और पार्टी फंड में यूज किया जाता है, इसको आज मैं आपको समझा रहा हूं। एक सेल कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है। सेल एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट के टेंडर पे जो छोटी छोटी कंपनियां उनको सस्ते रेट पे स्टील प्रोवाइड करती है। ऐसे ही 12 अक्टूबर 2020 को एक VIPPL कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है और महज 8 दिन बाद उसे 1,50,000 मीट्रिक टन स्टील देने का काम सेल के द्वारा कर दिया जाता है। दोस्तों समझिए कि एक सेल इतनी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी, उसके द्वारा इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। एक नई 8 दिन पुरानी कंपनी को 1,50,000 मीट्रिक टन जो कि सस्ते रेट में उसे स्टील दे दिया जाता है। वही VIPPL कंपनी जो कि सस्ते रेट में स्टील लेके हमारे देश में महंगे रेटों में सेल कर रही है उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो कि कंपनी वेंडर जो भी हो वो गवर्नमेंट के ही काम कर रहे हैं। क्या VIPPL के द्वारा कहीं ना कहीं पैसे गए थे? VIPPL के द्वारा हर टाइम फर्जी सर्टिफिकेट लगा के एप्को पे उन्होंने काम किया, उसके बाद NHAI पे काम किया। ये सारे 11 फर्जी सर्टिफिकेट लगा के ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाता है और सेल जो कि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी कंपनी है, इसे पता भी नहीं चलता है कि इतने बड़े धांधली होने वाले हैं। जब इस धांधली के बीच एप्को और NHAI का सफाई आता है तो NHAI बोलती है कि मैं इस कंपनी को जानता ही नहीं हूं। लेकिन एप्को के द्वारा इस कंपनी का एग्रीमेंट साइन होता है और उस साइन में एप्को 30 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत देती है। कम से कम सस्ते रेट में आपसे सामान ले लेना गवर्नमेंट से और फिर जनता के पैसे को कैसे बर्बाद करना महंगे रेट में देके और फिर सरकार से ही पैसे लेना। ये दोस्तों दे देखिए, ये माइंड गेम। एक तरफ से स्टील के जो भी सस्ते रेट पे दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कराना और उसी कंपनी से फिर गवर्नमेंट के टेंडर को ही महंगे रेट पे सप्लाई कराना, इसके बीच के पैसे आखिरकार जाते कहाँ हैं? क्या वो 30 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत बीजेपी के खाते में गए हैं? दोस्तों मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इस धांधली के पीछे है क्या? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को बंद कर देना चाहिए ताकि ये पार्टी गलत फायदे ना उठाए और आखिरकार देश में बड़े बड़े घोटाले ना हो और इस घोटाले से बचा जा सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिल जाए।